हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, श्री कृष्णा रमानंद सागर जी की एपिसोड एपिसोड नंबर नंबर 6 सिक्स का का पार्ट पार्ट नंबर। नंबर 2 लेकर आ चुकी हैं गाइस। और लास्ट पार्ट में हम देख ही चुके हैं। तलहा भी लास्ट में कृष्णा में वो शेषनाग जी देखने को मिले, जो कृष्णा जी से अब ये विनती करने आए थे कि मैं जब आपने लास्ट टाइम जब अवतारित हुए थे राम जी राम के जी का अवतार अवतार लिया लिया था, था, तब मैं आपका छोटा भाई बन कर आया था, लक्ष्मण जी के लक्ष्मण जी के रूप रूप में में मैं आया आया था था। कि मुझे और आपका मैं हर आदेश मानना पड़ा, और हालांकि मैं बहुत सी चीज़ों से आपको मना रोकना चाहता करना था चाहता था, जिससे जो मैं नहीं कर नहीं कर सका। पाया। तो अब मैं ये विनती करने आया कि अब जब भी आप अवतारित हों तो मैं आपका एज ए बड़ा भाई बड़ा भाई बनकर बनकर हूँ, जिसकी अवतार लेना कृष्णा जी चाहता ने हूँ। अनुमति भी दे बिल्कुल। दी थी। और और उससे उससे पहले पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह मामा कंस बड़ी 6 शॉकिंग संतानों का यार, वध कर चुका है टोटल वासुदेव छः जी की। संतानों का, और लास्ट एपिसोड में पार्ट में 5 5 संतानों का उसने संतानों का वध वध। कर दिया है। तो और गाइज अब देखते हैं आगे क्या होना जा रहा है। बिल्कुल, देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट हैपेंस सीरीज नेक्स्ट। इंटरेस्टिंग होती जा रही। ये किसी के घर में प्रवेश करने जा रहे थे। अब ये देखते हैं किसके घर में प्रवेश करने जा रहे हैं। हाँ, वासुदेव जी और वासुदेव जी और देवकी जी, वो देवकी जी के घर में चले गए। वो प्रकाश चेक करो, कैसा प्रकाश हुआ है। आर्य, आर्य देखिए, आर्य देखिए। ये 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 क्या हुआ है? ये क्या हुआ? वो घर में आते ही उनका प्रकाश चेक करो। देखिए चमत्कार, ऐसा लगता है कि मेरे घर में एक दिव्य प्रकाश प्रवेश कर गया है, दिव्य प्रकाश। जिसकी ज्योत्सना चारों ओर फैल गई है। बलराम जी का प्रकाश है भाई। देवी, ये बड़ा अद्भुत चमत्कार है। लगता है ये 7वें बालक की निशानी है। साथ में परंतु इस बोला। बार ये बड़ा अद्भुत बालक है, जिसके आने से चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया है। प्रभु की लीला। प्रभु की लीला। कहीं कहीं यही तो तारणहार नहीं? परंतु परंतु ये तो 7वां बालक है। हाँ, ये तो 7वां बालक है। यदि ये तारणहार नहीं, फिर भी कोई बहुत दिव्य बालक है। देवी, देवी, इस प्रकाश को कहीं छुपा लो, इस प्रकाश को देवी। नहीं तो वो मामा कंस देख लेगा। हाँ, कोई देख न ले इस प्रकाश को कहीं छुपा लो देवी। आर्य, इसे कोई लाभ नहीं होगा। ये प्रकाश छुपाने से नहीं छुपेगा, यही मेरे मुंह में अल्फाज थे। देखिए सारा कारागार आलोकित हो गया है। जगमग हो गया। अरे ये क्या चमत्कार है? कारागार में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। वो देखो, देवकी के गर्भ से कोई प्रकाश पुंज निकल रहा है। चलो चलो, महाराज को सूचित करेंगे। हेलो, चलो 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 चलो। बड़े ही विस्मय की बात है।
ये 8वां गर्भ नहीं जिससे तारणहार प्रकट होंगे। ताराहार। फिर भी ऐसा दिव्य प्रकाश लगता है हमारी पीड़ा से द्रवित होकर प्रभु ने हमें आशा बताने के लिए किसी दिव्य शक्ति को भेजा है। नहीं यार नहीं, मुझे झूठी आशा मत दिला। मैं जानती हूँ कि वो इसे भी उसी निर्दयता से मार डालेगा। अरे मेरे बच्चे को मार डालेगा। मत रो। कृष्णा जी। माता ये नहीं जानती कि इस बालक को मार डालना कंस के बस में नहीं। हाँ ये बात राधा जी, इसका टाइम आ गया, पास ही है ना। मामा कंस की हैप्पी बर्थडे टू यू तो ये होने वाली है। क्या कहा? देवकी के गर्भ से प्रकाश निकल रहा है। यह असंभव है, यह सत्य नहीं हो सकता। ये सत्य है महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस प्रकाश से सारा कारागार आलोकित हो गया है। क्या ये सत्य है? सुना चांडूर, तुमने कहता है ये सत्य है। ये कोई मायावी चमत्कार है। हाँ। मायावी चमत्कार है। अपने दिल को तो तसल्ली देनी जैसे मर्जी दे दो। ये अवश्य विष्णु होगा। हाँ? वो बड़ा ही मायावी है। विष्णु इन चमत्कारों से वो हमें भरमाना चाहता है। हो सकता है वो छल से 7वें गर्भ में ही आ गया हो। हाँ। हो सकता है। यदि सचमुच विष्णु आ गया पहले है, भी इसने ही वर्गलाया था, तो अब हमारे हाथ से वो बचकर नहीं जा सकता। चाणूर, आओ हमारे साथ। हर दौर में कोई ना कोई ऐसा जालिम राजा आया ही है। इधर के मामा कंग हो गया, दुर्योधन हो गया, रावण हो गया, शाकुनी हो गया। वो उसकी भी आंखें बंद हो गई। वो देखो, उसको कोई चीज रोक रही है ना। ये देखो, यहाँ तो उसकी आंखों के आगे रोशनी आ रही बहुत ज्यादा। वो कृष्णा जी भी तो कह चुके हैं ना, इस संतान का वध करना उसके बस की बात नहीं। बिल्कुल वो देखो नाग, उसको ऐसा लग रहा है। मेरी आंखें, मेरी दृष्टि, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चमत्कार चेक करो। चाणूर, तुम कहाँ हो चाणूर?
महाराज मैं यहाँ हूँ। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे अंधेरे से बाहर ले चलो। कंस की आंखें, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा ना। सांप, देखो सांप, मैं विष डालने की चेष्टा कर रहा है, मेरी आंखों में विष डालने की चेष्टा। ये भाई चमत्कार है। ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो बाहर। अंदर सांप है, मुझे मुझे कुछ दिखता नहीं चारों। सांप ने मेरी आंखों में विष डाला है, मुझे कुछ दिखता नहीं। यहाँ मुझे सब कुछ दिखता है। हाँ, यहाँ मुझे सब कुछ दिखता है। अंदर क्यों नहीं दिखता था? सांप, अंदर सांप है, एक नाग है जिसने मेरी आंखों में विष डालकर मुझे अंधा करने की चेष्टा की थी। जाओ जाओ, सब लोग जाओ, सब लोग जाओ और सांप को पकड़ो, उसका सर कुचल डालो, और जैसे ही वो नाग मर जाएगा मुझे मुझे सूचना देना, मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। हाँ, वो नाग नहीं मार सकता है। जाओ, सब जाओ, जाकर उस सांप को ढूंढो और उसका फल कुचल दो। जाओ जाओ। सांप किसी को नजर ही नहीं आना। यहाँ सांप आया कैसे? वो वहां से आया होगा। हाँ, तो फिर वहीं से निकल भी गया होगा। हाँ, चलो चलो, चलो। तो फिर वहीं से निकल भी गया होगा। मुझे बहुत भय लग रहा है। भैया फिर आएंगे और आपके मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। ना मैं रहूंगी, ना आठवां गर्भ होगा, और ना तारनहार आएगा। कारणहार, वो तो आना ही कारणहार है तो भाई। आएगा। देवी, ऐसा चमत्कार देखकर भी भगवान पर तुम्हें विश्वास नहीं होता? कंस के रूप में मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी थी, परंतु उसकी आंखों के आगे अंधकार छा गया। ओए होए होए यार, बहुत इंटरेस्टिंग, खत्म हुआ ये पार्ट। और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था यार। किस्म का पार्ट गया। सही आप बात है। देखेंगे मामा कंस का हाल क्या हुआ जब वो वध करने के लिए आया। ये साथ में चमत्कार संतान था। का भी तो हाँ। चमत्कार देखकर वो पागल ही हो गया कि मुझे नजर पहले आना ही बंद पहले हो तो गया उसको भाई। यकीन नहीं था आ रहा मोहसिन भाई कि ये सच बोल रहे हैं जो सैनिक हैं। जब उसने कहा तो कहता मैं उसको अवश्य मार दूंगा, और फिर उसने भड़काया है, कहता कि हो सकता है कि जो विष्णु जी हैं वो सातवीं संतान में प्रवेश कर गए हों। हाँ, और वो कहता है कि विष्णु जी का बहुत मायावी हैं, ये उन्हीं का किया हुआ छल है। और उसके बाद जब आया तो शीशनाग जी वहाँ, उन्होंने देखो उसको ऐसा महसूस हुआ है कि मेरी आंखों में विष डाला है किसी नाग ने। लेकिन जैसे ही वो बाहर आया मोहसिन भाई, उसको नजर आना शुरू हो गया। बाद में जब सैनिकों को सूचना दी गई कि अंदर कोई नाग है, वो अंदर जाकर देखा, नाग तो कोई है ही नहीं था। आया। और उसके बाद आप ये देखो कि जैसे ही वो गर्भ में आए हैं तो किस बलराम तरह- जी, किस तरह प्रकाश किस तरह का छाया है कि वो वही देख के तो सैनिक चुकन्ने हुए और पूरे उन्होंने इतना जा- बड़ा कारागार है, कारागार से बाहर निकल रहा है। और जब वो अंदर आया मामा कंस, पहले तो उसको नजर कुछ ना आए, इतना प्रकाश था, उसको कोई अलग ही रोशनी नजर आ रही थी। और उसके बाद फिर नाग उसको आता हुआ महसूस हुआ और ना उसको नजर आना ही बंद हो गाइस, गया। कमाल और की- आपने कृष्णा जी की बात भूल गए, उन्होंने क्या वही कहा ना, उनका कि ये सातवें गर्भ को माना मामा कंस के बस की में बात नहीं है, नहीं तो है फिर भाई। कहाँ होना था। तो गाइस आप नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ये पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग हमें कर रहा है। तो अब नेक्स्ट देखने के लिए हमें नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा कि आगे क्या होने वाला है। अगर आपको यहाँ तक अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना गाइस मत मस्ट भूलिएगा, guys। सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूवर्स, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जब इस सीरीज़ को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ेगी, तब इस सीरीज़ को देखने का और मज़ा आएगा। तो मिलते हैं Guys, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव part यू। के साथ। Bye bye।